नमस्ते स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप पढ़ा। ठीक है, आज अपन द्विघात समीकरण की बात करने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण अपन पढ़ते आए हैं अब तक ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है, या फिर अपन ऐसे कहें कि समीकरण का ये रूप ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ a, b, c वास्तविक अचर संख्याएं हैं, वास्तविक अचर संख्याएं हैं, या फिर अपन बोलते सकते हैं ये गुणांक है यहाँ पे। ठीक है, फिर अपने को पता है कि समीकरण का हल जो है वो श्रीधराचार्य सूत्र से दिया जाता है। किससे दिया जाता था? x = -b + -√b² - 4ac/2a दिया जाता था। ये समीकरण का हल इससे दिया जाता है। ठीक है, परंतु यदि b² - 4ac 0 से छोटा है, 0 से छोटे से तात्पर्य क्या हो गया? 0 से छोटा कौन होता है? ऋणात्मक संख्या होती है ना? क्या है? ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक है आपके पास में, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर कैसी संख्या हो गई? ये ऋणात्मक संख्या हो गई। तो माइनस कॉमन ले लो, तो 4ac - b², ये कैसी संख्या हो जाएगी? धनात्मक। सही बात है क्या? अरे -2 ऋणात्मक है, तो इससे माइनस हटा ले अपन, या माइनस से गुणा कर दे, तो ये क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी ना। तो अपॉन 2a। तो ये अब अंडर रूट से माइनस हटाते हैं अपन, तो अपने को पता है क्या लगाना पड़ता है? क्या लगाना पड़ता है? आयोटा। तो इसके साथ क्या लग जाएगा? आयोटा लग जाएगा, माइनस हटाओगे तो इस यहाँ पे द्विघात समीकरण पढ़ने का तात्पर्य मेरा ये है, इस केस के लिए कि यदि ये केस आ जाता है तो आपको x का जो मान है वो क्या मिलेगा? सम्मिश्र संख्या मिलेगी हमेशा। ठीक है, x का जो मान है वो आपको क्या मिलेगा? हमेशा सम्मिश्र संख्याओं के रूप में प्राप्त होता है। आई बात समझ में? इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे अपन। देखिए आपके पास में क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 5.3 चालू कर रहा हूं मैं डायरेक्ट यहाँ पे। तो उसका पहला क्वेश्चन है x² + 3 = 0। इस समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो x² = -3, तो यहाँ से x ± √-3, तो यहाँ से ±√3 आयोटा। तो यहाँ से x के 2 मान मिलेंगे बेटा जी आपको। कौन कौन से 2 मान मिले? एक तो √3 आयोटा और एक माइनस का √3 आयोटा। तो x² + 3 = 0 के आपको 2 मान मिले हैं। एक तो x = √3 आयोटा और एक माइनस का √3 आयोटा। आगे बात समझ में? दूसरा जो क्वेश्चन है ये रहा। यहाँ से x बराबर, फॉर्मूला लगाओ, -b + -√b² - 4ac/2a से। तो बताओ b का मान कौन है? ये तो a का मान है ना? a का मान है ये। यहाँ पे ये b का मान है, x के साथ क्या है? 1। और ये किसका मान है? c का मान है। ठीक है, तो -b, तो माइनस का 1 प्लस माइनस √b², यानी 1 का स्क्वायर 1 -4, a का मान 2, c का मान 1/2a, a का मान 2। आ गई बात समझ में? तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? -1 प्लस माइनस, ये कितना हो गया अंदर? 1 -8, 1 - 8 हो गए ना ये, तो यानी -7/4। तो -1 प्लस माइनस √7 आयोटा/4। क्वेश्चन नंबर 2 वापस देख लो। ये a का मान हो गया x² के साथ, x के साथ b का मान 1 हो गया और अचर राशि c हो गई। फॉर्मूला ये है, ये आपके पास
इस फॉर्मूले में ए बी सी के मान रख दो, ए का बी स्क्वायर 1 4 ए सी, ठीक है। ये अंडर रूट में -7 यानी अंडर रूट 7 आयोटा ये बटे के 4। तो ये 5.3 के आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। और आगे के देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए मैंने 3 नए क्वेश्चंस लिए हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 8 थोड़े अलग अलग डिफरेंट से हैं, इस वजह से मैंने लिए हैं। तो देखो यहाँ ए बी सी के मान पता कर लो पहले। तो ए का मान कितना है -1, बी का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है -2। यही है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, एक्स का गुणांक +1 और अचर राशि -2। तब x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये 2a हो गया। तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 -8 अपॉन -2। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा बटे -2। सही बात है कि ये माइनस का 7 बचेगा ना अंडर रूट में, तो माइनस के 7 को प्लस के साथ लिखूंगा तो बाहर क्या लगाऊंगा, आयोटा लगाऊंगा। ये ऐसे दिखेगा आपको अंडर रूट -7 बटा -2। अब माइनस हटाऊंगा तो आयोटा लगाऊंगा। तो 2 मान हो गए, एक तो -1 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा बटा 2 और एक माइनस का -1 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा बटा 2। तो ये आपके पास यहाँ से x के 2 मान मिल रहे हैं, 2 ही मान मिलते हैं द्विघात समीकरण में, है ना। एक मान तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे -1 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा बटा 2 और एक मान मिल गया -1 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा बटा 2। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ए का मान कितना है अंडर रूट 2, बी का मान कितना है 1, सी का मान कितना है अंडर रूट 2। तब x का मान क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो -b तो -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो ये -1 प्लस माइनस रूट 1 -8 बटे 2 रूट 2। तो ये -1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 2 रूट 2। बताओ ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया फाइनल। -1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा बटा 2 रूट 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास a का जो मान है वो है √3, b का जो मान है -√2 और c का जो मान है वो 3√3, ठीक है। तब x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a से। तो यहाँ पे x बराबर -b का मान -√2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर का मान -√2 का स्क्वायर -4a का मान और c का मान, ठीक है, अपॉन 2a। ये 2a। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। फिर देखिए आगे, ये तो प्लस का √2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 2 माइनस 4 3 12 गुणा 3 हो जाएगा ये, तो 2√3 तो 36, 2 में से 36 गए तो माइनस का 34 बटे 2√3। तो ये कितना हो गया √2 प्लस माइनस √34 आयोटा बटे 2√3। वापस देखोगे ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में ABC के मान रख दिए तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा और 2 बन जाएगा, 4 और गुणा 3 12, √3 और √3
3, 12 गुणा 3 36, 2 में से 36 गए तो -34, माइनस हटाओगे तो आयोटा लगाओगे तो ये कितना रह गया आपके पास में √2 प्लस माइनस √34 आयोटा बटे 2√3 रह गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन और भी क्वेश्चंस करके देखते हैं। अभी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के देखिए नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स आपके पास में 2 क्वेश्चंस 5.3 एक्सरसाइज अपन कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या करोगे आप, लघुत्तम ले लो √2, तो ये √2 x स्क्वायर प्लस √2 x प्लस 1 बराबर 0। अब ये √2 इधर से 0 में चला जाएगा तो आपकी समीकरण रह गई √2 x स्क्वायर प्लस √2 x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ a का मान कितना हो गया √2, b का मान कितना हो गया √2, c का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब चूंकि फॉर्मूला लिखो x बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस सूत्र में मान रख दो तो माइनस b की जगह पे √2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये माइनस का √2 प्लस माइनस 2 माइनस 4√2 बटा 2√2। ठीक है, बराबर -√2 प्लस माइनस ये रह गया आपके पास में। अब बताओ इससे क्या क्या चीजें हो सकती है आगे। देखो इससे मैं अंदर ही अंदर 2 कॉमन ले सकता हूं, जैसे 2 कॉमन ले लूँ मैं अंदर ही तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2√2 बटे 2√2 बराबर -√2 प्लस माइनस ये 2 को बाहर निकालो √2 √1 माइनस 2√2 बटे 2√2। ठीक है, अब ऊपर से क्या करो आप √2 कॉमन ले लो, √2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ -1 प्लस माइनस ये कॉमन में चला गया √1 माइनस 2√2 बटे 2√2, √2 से √2 कैंसिल, फिर -1 प्लस माइनस 1 माइनस 2√2 बटे 2। अगली बात समझ में, अब इसमें अभी तक तो आयोटा लगाया ही नहीं, ये 2√2 ज़्यादा है 1 से, तो 1 में से ये घटाओगे तो माइनस की संख्या मिलेगी, तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा बटे 2, तो -1 प्लस माइनस 2√2 -1 आयोटा बटे 2। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9 है। आई बात समझ में, इस तरह से। इसके बाद देखें अपन क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को करने का तरीका भी कुछ ऐसा ही रहेगा आपके पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को करने का जो तरीका है वो भी आपके पास कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और था, कई वो बुक्स में हो सकता है ये आंसर ना मिले, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बताओ। एक बार 10वां क्वेश्चन अपन वापस करें यहाँ से, मतलब 10वां अपन वापस लिख लेंगे, है ना। एक तरीका तो, एक आंसर तो ये आ ही गया, वापस देख लो शुरू से। ये x का फॉर्मूला ABC के मान रख दिए इसमें, -√2, 2 ऐसे की ऐसे, ये तीनों गुणा होके 4√2 हो गए, ये 2√2 हो गए। यहाँ तक कर लिया था अपन ने। फिर उसके बाद में यहाँ से अपन ने 2 कॉमन ले लिया अंदर से। जब 2 कॉमन ले लिया आपने अंदर से तो ये बन गया, इसके बनने के बाद ये 2 बाहर आ गया √2, और ये अंडर में ये पूरे ऊपर से √2 कॉमन आ गया, नीचे वाले √2 से कट गया। ठीक है, ये चीज़ बची आपके पास में। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, माइनस हटाओगे तो आयोटा लग जाएगा। ये तो अगला 10वां क्वेश्चन देख लिए, ये भी कुछ इसी तरीके से अपने को करना है।
लघुत्तम ले लीजिए अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब ये बटे का अंडर रूट 2 जो है वो बराबर में चला जाएगा, ये बराबर में जाके 0 हो गया। ठीक है, लघुत्तम ले लिए थे मैंने। तो यहाँ a का मान √2, b का मान 1, c का मान √2। अब चूंकि x का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b तो -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, ये a और ये c, ये a का मान और ये c का मान अपॉन 2a। ठीक है, अब -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 और ये दोनों कितने हो जाएंगे, 2 बटे 2 रूट 2। तो ये कितना हो गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 बटे 2 रूट 2। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा बटे 2 रूट। ये आपका पास में आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब आप 5.1, 5.2 और 5.3 तीनों एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तीनों एक्सरसाइज से पहले बुक में जो एग्जाम्पल्स है वो कर सकते हैं। फिर इनमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आप मुझे चैट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं, है ना। फिर अपन उन प्रॉब्लम्स को, उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।